आज शाम के वचन के मनन के लिए हम निकालेंगे कुलूसियों उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3। कुलूसियों की पत्री पौलुस प्रेरित के द्वारा और उसका 3रा अध्याय। कुलूसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और पहली 3 आयतों को, फर्स्ट 3 वर्सेस को हम पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। बस यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित जो है कलीसिया को एक पत्र लिख रहा है। पौलुस प्रेरित जो है नए नियम में सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाला और परमेश्वर में बहुत ही मैच्योर प्रभु का एक दास, एक बहुत ही मैच्योर प्रभु का सेवक है। और वो कलीसिया को लिख रहा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। वो उतना ज्यादा आगे पीछे नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो जानता है, कलीसिया इस बात का मतलब समझ रही है कि परमेश्वर ने क्या रखा है। जिलाए जाना मतलब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने पानी में डूब के बपतिस्मा लिया, वो इस पृथ्वी के लिए मर गए। अब वो जैसे ही पानी से बाहर आते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठा, वैसे अब उनका जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह में जीवित है। और अब जो उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में जीवित है, यानी कि संसार के लिए वो मर चुका है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, एक पानी में पूरे के पूरे डूब जाते हैं, यानी कि इस संसार के लिए हम अब मर चुके हैं। अब इस संसार के काम, इस संसार के शौक, इस संसार की वो सारी बातें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन सब के लिए हम मर चुके हैं। और जब पानी में डूब के बाहर निकलते हैं तो वो है, अब मेरा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह में जीवन है। यानी कि अब मैं जो हूं प्रभु यीशु मसीह में जीऊंगा, उसके लिए जीऊंगा, उसके समान, उसके स्वभाव में जीऊंगा। इसलिए यहां पर पौलुस प्रेरित कलीसिया को, कि कलीसिया इस बात को जानती है जो मैं लिख रहा हूं, उसके लिए पौलुस प्रेरित बोलता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, और जिसमें जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करने को बता रहा है, और बता रहा है कि स्वर्ग में कौन सी वस्तु है। स्वर्ग में वस्तु नहीं, वहां पे वो ट्रांसलेशन ठीक नहीं है। स्वर्ग में वहां पर 2 जनों का नाम ले रहा है। वो कौन सा? कि जहां मसीह यानी कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की दाहिनी ओर, उन दो दो चीजों को गिन रहा है केवल वो, कि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर है। अब जब मैं मसीह में जिला दिया गया हूं तो मसीह और परमेश्वर की खोज में रहूं। अब जो है मेरा वास्ता जो है वो इस संसार से, इस पृथ्वी से छूट चुका है। हम सब उद्धार पाने के बाद मसीह में उसके साथ जिला दिए गए हैं। उद्धार पाने के बाद मसीह में उसके साथ जिला दिए गए हैं। और जो मसीह में जीवित हो जाते हैं, और जो मसीह में जीवित हो जाते हैं, उनका मकसद, उनका जीवन फिर मसीही होना चाहिए, सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए। उनका नजरिया फिर मसीही नजरिया हो जाता है। यानी कि सब कुछ एक विश्वासी जो करता है वो उसकी कोशिश रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो पूरी तरह मसीह में हो जाए, क्योंकि हम इस संसार में हैं और शैतान जो है हमको फंसाता है, कई चीजों में खींचता रहता है। हमारी कोशिश जो है वो मसीह में पूरी होने की एक कोशिश होना चाहिए। इसलिए पौलुस बोलता है कि तुम मसीह के साथ जिला दिए गए हो। तुम जो हो कलीसिया में हो, प्रभु भोज में से भाग लेते हो, तुम मसीह के साथ जिला दिए गए हो।
इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं की यानी कि मसीह और परमेश्वर की खोज में रहो, उसकी इच्छा, उसकी विचार, उसके आज्ञाओं को पूरा करो। कैसे हम प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के की खोज में रह सकते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं की कैसे खोज में रह सकते हैं? परमेश्वर के वचन को हम जितना पढ़ते हैं, परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसने कौन से व्यक्ति के साथ जिसके बारे में बाइबल में लिखा है किस प्रकार की बातें करी, उससे हमें पता पड़ता है कि कैसा परमेश्वर का स्वभाव है, क्या परमेश्वर को भाता है, क्या परमेश्वर को नहीं भाता, कौन सी चीज से परमेश्वर क्रोधित होता है, कौन सी चीज को परमेश्वर जो है जो उस चीज के लिए एग्री होता है, कौन सी चीज को परमेश्वर जो है बोल देता है करने के लिए। हमको परमेश्वर का वचन पढ़ के परमेश्वर के स्वभाव के बारे में पता पड़ता है। और एक विश्वासी मसीह जीवन में जयवंत खोज यानी कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज तब कर पाएगा जब वो मसीह यीशु को हर रोज देखता रहे, जब वो मसीह यीशु को हर रोज देखता रहे और उसके ठहराए हुए काम को अपने जीवन में करता रहे, हर रोज मसीह यीशु को देखता रहे और अपने जीवन में उसके ठहराए हुए काम को करते हुए उसके वचन के अनुसार चलता रहे, वही जो है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रह सकता है। अभी हमने देखा कि पौलुस बोल रहा है कि तुम जो जीवित हो चुके हो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हम कैसे रह सकते हैं वो हमने देखा कि परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्थान देके हम हर रोज मसीह यीशु को देख के आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमारी हर रोज की जो यात्रा होगी वो प्रभु में परिपक्व होगी, वो जो है उस विश्वासी के समान होगी जो जयवंत किया गया है, जीवित किया गया है और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में, मतलब प्रभु की और परमेश्वर की खोज में है। मसीह जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं पर इस बात पे ध्यान नहीं देते। विश्वासी मसीह में जिलाए तो बहुत सारे लोग जाते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, पानी में डूब के बपतिस्मा लिया और प्रभु बोध से सहभागिता रख रहे हैं। उसमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे उस भीड़ में ऐसे विश्वासी बहुत कम हैं जो इस बात पे ध्यान देते हैं कि हर रोज मुझे मसीह यीशु के लिए जीना है क्योंकि मैं जयवंत किया गया हूं, जीवित किया गया हूं। हमारे आत्मिक जीवन और एक आशीषित जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन और एक आशीषित जीवन के लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम मसीही जीवन कैसे जी रहे हैं। हम पौलुस प्रेरित के आधार पे, पौलुस प्रेरित ने जिस बात को कुलुसियों की कलीसिया को, कुलुसियों के विश्वासियों को लिखा है, उस बात को लेके हम वास्तविकता में वैसा चल रहे हैं। और यदि हम वैसा चल रहे हैं तो याद रखिए आपके आत्मिक जीवन और आपके शारीरिक आशीषित जीवन के लिए ये बहुत फलदायक है। आप परमेश्वर की ओर से आशीषित भी होंगे फिजिकली भी, और साथ ही साथ आपका आत्मिक जीवन भी आशीषित होएगा प्रभु में, क्योंकि आप जो है प्रभु के वचन के अनुसार उसके स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में है। सुबह से शाम तक हम अपने जीवन में बहुत सारे दिनचर्या में बहुत सारी वस्तुओं की खोज में रहते हैं। सुबह के काम, कई सारे काम हमारे पास होते हैं, दोपहर के काम है, शाम के काम है, और हमको खोज करना पड़ता है कौन से काम को कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन इन सब के बीच यदि आपका सुबह परमेश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप मजबूती से बन गया है तो आप उन रोज की दिनचर्या में भी अपने मसीह यीशु की खोज करेंगे और उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहेंगे कि मेरे जीवन में क्या काम इस प्रकार हो कि मैं प्रभु में बढ़ सकूं या अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो सकूं।
अक्सर इस संसार में रहते हुए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज हम छोड़ देते हैं। दरअसल हमको जो दिखता है हम उसके पीछे दौड़ना चाहते हैं। अक्सर जब वचन सुना या हम आत्मिक रीति से गैदरिंग में आए, तब हमारा मन करता है कि हाँ हम प्रभु में बढ़े, प्रभु में कुछ करें। लेकिन कुछ समय बाद जो है दुनिया की चिंताएं और दुनिया की चीजों को देखते हुए हमारा भागदौड़ जो है, हमारा संघर्ष जो है वो वही हो जाता है, क्योंकि जो चीजें हमको दिखती हैं उसके पीछे हम दौड़ते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वचन दिया था कि अनदेखी वस्तुओं के पीछे दौड़ो, देखी हुई वस्तुओं पे नहीं लेकिन अनदेखी वस्तुओं पे दौड़ो। उसी प्रकार जो है ये चीज हमको दिखती नहीं है। स्वर्गीय वस्तु हमेशा हमारे सामने नहीं आती। हमारे सामने हमारे रोज के दिनचर्या के काम, हमारे सामने हमारी रोज की दिनचर्या की बातें आती हैं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर देखते हुए भी हम बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। आज उसी वचन को मैं आप लोग के सम्मुख दो उदाहरण देके बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय वस्तुओं की ओर देखते हुए बाइबल में कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्वर्ग की वस्तुओं की ओर देखते हुए परमेश्वर से आशीषित हुआ और अत्यंत आशीषित हुआ, और हर विश्वासी परमेश्वर के घराने के हर लोग उसको नाम से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं अब्राहम के विषय में। अब्राहम उत्पत्ति में जब हम आते हैं तो अब्राहम एक ऐसा कैरेक्टर है जो अद्भुत है। हम कुछ आयतों को देखेंगे, मेरे साथ निकाल लें। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली और चौथी आयत को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 उसका 1 और 4। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय में 75 वर्ष का था। यहां पर हम देखते हैं 12वें अध्याय की पहली आयत में कि यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा ने अब्राम से कहा। ये पहली बातचीत अब्राम की परमेश्वर से हो रही है। हालांकि अब्राम जो था, एक बार मैंने एक बाइबल स्टडी ली थी, उसमें बताया था अब्राम जो था पहले से इस परमेश्वर को जानता था और प्रार्थना किया करता था। तो अब्राम जो है उससे परमेश्वर यहां पर जब बात करता है तो बात करने में सबसे पहले परमेश्वर अब्राम को बोलता है कि तेरे को इस देश से, इस जगह से निकल के जाना है, जो स्थान में तुझे दिखाऊंगा वहां जाना है और तुझको मैं आशीषित करूंगा। ये थी अब्राम की कॉलिंग। यानी कि इस दिन परमेश्वर ने अब्राम को जीवित करके बाहर निकाला। जैसे मैं और आप उद्धार पाके जीवित हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर ने अब्राम को जीवित करके बाहर निकाला। और चौथी आयत में जब हम आते हैं तो वहां लिखा है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। जैसा वचन परमेश्वर ने अब्राम को दिया था, ठीक वैसे वचन के अनुसार अब्राम चला। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में, विश्वासियों के जीवन में सबसे बड़ी आशीष इस बात में छुपी रहती है, जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा मैंने किया। परमेश्वर नहीं चाहता कि जैसा परमेश्वर ने बोला है हम उसको रोक के रखें और कुछ समय विचार करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो परमेश्वर ने बोला है हम उसके अंदर अपनी कुछ बातें या अपनी सहूलियत को मिक्स करके उसको पूरा करें। परमेश्वर चाहता है जैसा मैंने बोला है वैसा करो। कई बार वो सरल होता है, कई बार कठिन होता है, लेकिन दोनों बातों में आगे चल के वो एक आशीषित जीवन होता है। एक आत्मिक आशीषित और एक हमारी शारीरिक आशीषित, दोनों आशीषित जीवन उसके अंदर छुपा रहता है। तो यहाँ चौथी आयत में हम देखते हैं कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। परमेश्वर ने जैसा अब्राहम को बोला था, अब्राहम उस वचन के अनुसार चल दिया। और लिखा है कि उसकी उम्र उस वक्त 75 वर्ष के लगभग थी। 75 वर्ष के आयु में भी अब्राहम परमेश्वर की सुनना जानता है।
ना केवल बचपन, ना केवल जवानी, लेकिन अपने बुढ़ापे की अवस्था में भी अब्राहम जो है, ये अब्राहम की गवाही है कि अब्राहम जो है परमेश्वर की बात को सुन के उसको पूरा करना चाहता है। उसके बाद जब हम देखेंगे कि जब अब्राहम निकलता है, तो 7वीं 8वीं आयत में देखें वहां क्या लिखा है, वो निकलता है और क्या करता है। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर एक है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निकल चुका था, और निकल चुकने जाने के बाद अब्राहम अब चला जा रहा है। अब्राहम के सामने कोई नक्शा नहीं है, अब्राहम का कोई ऐसा रेडार नहीं है जो अब्राहम को बता रहा है अब तुम्हें यहां मुड़ना है, यहां चलना है। अब्राहम को नहीं मालूम कहां जा रहा है, लेकिन उसको मालूम है कि मेरे पैरों को परमेश्वर जो है उस स्थान पर लेके जाएगा। अब्राहम सीधा चलता चला जा रहा है। अब जहां जहां अब्राहम जो है पड़ाव डाल रहा है, रेस्ट कर रहा है, रुक रहा है, वहां पर हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने एक वेदी बनाई और परमेश्वर से प्रार्थना करी। 2-3 जगहों के विषय में हम पढ़ते हैं, यानी कि अब्राहम चलता जा रहा था, अब्राहम वेदी बनाता जा रहा था। पुराने समय में लोग प्रार्थना के लिए जब बैठते थे तो वेदी बना के उस पे किसी पशु का बलिदान करके और उसको धन्यवाद चढ़ाते थे परमेश्वर को। इसी को हम आज आराधना कहते हैं। धन्यवाद चढ़ाते थे और फिर प्रभु को की आराधना स्तुति करके, धन्यवाद महिमा करके फिर परमेश्वर से प्रार्थना भी किया करते थे। वो उनका और परमेश्वर का एक मिलने का स्थान था। यानी कि अब्राहम निकल तो पड़ा था, लेकिन वो पग पग पे परमेश्वर की ओर देख रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो परमेश्वर की ओर ताकता था, परमेश्वर की ओर देखता था, परमेश्वर मुझे देख रहा है कि नहीं, परमेश्वर ने जो रास्ता मेरे लिए तय किया है उस रास्ते पे मैं चल रहा हूं कि नहीं। एक बार परमेश्वर से बातचीत हो गई, मतलब कंफर्मेशन हो गया, हाँ तुम ठीक रास्ते पे, उसके बाद अब्राहम फिर आगे चलता है, उस रास्ते पे चलता है, थोड़ी दूर निकल जाता है, फिर वहां पर वेदी बनाता, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यानी कि परमेश्वर अब्राहम जो है वो अपनी मंजिल को नहीं जानता, लेकिन अब्राहम जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर करके अपनी उस मंजिल पे पैर रखना चाहता है जो मंजिल परमेश्वर ने अब्राहम के लिए रखी, और उसके लिए उसकी नजरें जो हैं वो स्वर्गीय वस्तुओं पे हैं। अब्राहम यहाँ पे स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा हुआ है। इसी के 13वें अध्याय में आ जाएं और 13वें अध्याय की 4थी आयत को देखें, वहां पर क्या लिखा हुआ है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। हाँ, अब हम अभी 12वां अध्याय पढ़ा, 13वें अध्याय में आ गए। अब्राहम काफी आगे निकल चुका है, कई दिन वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अब्राहम जिस स्थान पर पहुंचा है बता रहा है वो स्थान कि वहां पर पहले भी उसने वेदी बना चुका था। लेकिन जब वो उस स्थान पे फिर से आता है, हो सकता गोल घूम के आया हो, कैसे आता है, लेकिन अब्राहम फिर से वहां पर वेदी बनाता है और फिर से प्रार्थना करता है। उसके बाद इसकी 18वीं आयत को देखें, 13वें अध्याय की 18वीं आयत। इसके पश्चात अब्राम अपना तम्बू फाड़कर मम्रे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। वहां पर जाके रहने लगा, वहां पे भी वही काम कर रहा है, वेदी बना रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। वेदी कभी भी खाली नहीं होती। वेदी जो है पहले समय में पत्थरों को लेके जंगल में जहां पे भी जा रहे हैं, पत्थरों को लेके इकट्ठा ऐसा एक के ऊपर एक रख के जमा करके एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया जाता था। फिर उसके बाद अपने घरेलू पशुओं में से किसी एक बिना दोष रहित, ऐसा नहीं कि कोई मरने वाला पशु है, कमजोर है, लंगड़ा लूला है, वो नहीं, जो सबसे बेस्ट होता था उस पशु को लेके वो लोग परमेश्वर के नाम में उसके लिए बलिदान करते थे, उस वेदी के ऊपर रख के। जंगल में रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जंगल से कोई जानवर पकड़ के लाके कर दो, नहीं, अपना कुछ देना। अब
अपना कुछ लेके वेदी के ऊपर बलिदान करने का रस्म थी उस वक्त। तो ये अपना कब हम कौन दे सकता है? जिसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम हो। जिसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा वही अपना बेस्ट निकाल के परमेश्वर को दे सकता है। वही इस भगदड़ में जो है वेदी बना सकता है। वेदी बनाना कष्ट उठाना है। पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, फिर इंतजाम करके अपना बेस्ट पाला हुआ पशु को लाके उस पे बलिदान करना है, परमेश्वर को चढ़ाना है, और उसके बाद परमेश्वर की स्तुति, आराधना, धन्यवाद करके उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना करना है। ये था पुराने समय का वेदी बनाना। और ये सब अब्राहम क्यों कर पा रहा था? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था। इसलिए कि अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए अब्राहम बिना वेदी बनाए परमेश्वर से दूर वो रह ही नहीं सकता था। बिना वेदी बनाए अब्राहम रह ही नहीं सकता था, क्योंकि उसको परमेश्वर से प्रेम था। इसी बात को हम कलीसिया में देखते हैं कि संडे को जब हम आराधना करने को आते हैं, वही व्यक्ति अपने मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है। जो बोलता है कि ये हफ्ते भर बाद में आया हूं, मैं बिना धन्यवाद चढ़ाए कैसे लौट जाऊं? मैं 2 शब्द सही लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाऊंगा। इसलिए मैं प्रेरित करता हूं कि हर संडे मैं और आप 1 शब्द बोले, 2 शब्द बोले, लेकिन प्रभु को धन्यवाद चढ़ा के जाए। हमारा धन्यवाद चढ़ाना कलीसिया में होके तीनों लोकों में प्रेम को दिखाता है जो हमारा परमेश्वर के प्रति है। हम इस बात को की घोषणा करते हैं स्वर्ग लोक में, शैतान के सम्मुख और इस संसार के लोक में। हम इन तीनों लोक में इस बात का, हमारा धन्यवाद जो है ये हमारी घोषणा होता है। इसलिए एक विश्वासी को धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। और इस काम को करना अब्राहम नहीं भूला था, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता। जहां जहां जा रहा है वो वेदी बना रहा है, परमेश्वर की ओर देख रहा है। उसके सामने नए नए मैदान हैं, उसके सामने नई नई हरियालियां हैं, उसके सामने नए नए जानवर हैं, नई नई जगहों को देख रहा है। लेकिन उसके बाद भी अब्राहम कहां देख रहा है? स्वर्ग की वस्तुओं की ओर। प्रियो, मेरे और आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी नई नई चीज हर रोज आती हैं। बहुत सारे हमारे शौक हर रोज आते हैं, बहुत सारी हमारी इच्छाएं हर रोज आती है। लेकिन हमारी आंखें स्वर्ग की वस्तुओं के ऊपर अगर नहीं लगी रही तो मेरा और आपका जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। आत्मिक रीति से हम गिरावट की ओर आ जाएंगे। यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो परमेश्वर की ओर देख रहा है। अब्राहम का सारा जीवन स्वर्ग के परमेश्वर को देखकर चलता रहा और उसकी तरफ वो ताकता रहा। सारे जीवन भर अब्राहम जो है स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखता, फिर चलता। यानी कि वेदी बनाता, फिर आगे बढ़ता, फिर वेदी बनाता, फिर आगे बढ़ता। और भी कई वेदियों का जिक्र है जिनको मैंने स्किप कर दिया है। आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कैसे कैसे परमेश्वर के लिए वो वेदी बनाता था। और जब तक परमेश्वर उसको कबूल नहीं कर ले तब तक वो बैठ जाता था, चाहे रात हो गई, ऊँघता था, लेकिन रुका रहता था, इंतजार में रहता था। वेटिंग अपॉन लॉर्ड, परमेश्वर के लिए ठहरा रहता था। जब पूरा होता था तब वो आगे बढ़ता था। फिर नए स्थान में आया, फिर नई वेदी बनाई, फिर परमेश्वर से बात करी, परमेश्वर क्या ये स्थान मेरे लिए है? आप आगे बताइए। अपनी प्रार्थनाओं को रखता होगा, फिर आगे बढ़ता होगा। एक वेदी का जीवन देखते हैं और परमेश्वर की तरफ ताकते देखते रहा और चलता रहा। और आगे चल के हम देखते हैं कि अब्राहम कौन बन गया? अब्राहम विश्वास का पिता बन गया। बाइबल बताती है कि अब्राहम जो है वो विश्वास का पिता कहलाता है, फादर ऑफ फेथ। विश्वास का पिता है अब्राहम। ये फादर ऑफ फेथ अब्राहम कैसे बन गया? हर रोज वेदी बना के। हर रोज उसकी नजरें जो थी वो परमेश्वर की ओर लगी हुई थी। इस बात को देख के अब्राहम जो था फादर ऑफ फेथ, विश्वास का पिता बन गया। और यही परमेश्वर मुझको और आपको बनाना चाहता है। इसलिए पौलुस बोलता है कि जब तुम जिलाए गए हो तो सांसारिक वस्तुओं की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, ताकि तुम वो बन सको जो परमेश्वर तुम्हें बनाना चाहता है। प्रियो, मैं और आप इस दुनिया में मेहनत करके
वो बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। मैं और आप इस दुनिया में मेहनत करके वो बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर जो बनाना चाहता है वो बनना है, तो मुझको और आपको स्वर्गीय वस्तुओं की ओर देखना पड़ेगा, वेदी को हर रोज अपने जीवन में जलाना पड़ेगा और परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा, ताकि मैं और आप अब्राहम के समान वो बन सकें जो परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर हम अब्राहम के भतीजे लूत को देखते हैं। लूत का जीवन इसके विपरीत में चला। उत्पत्ति के 13वें अध्याय के 10 और 11वीं आयत को पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? उत्पत्ति 13 उसका 10 और 11। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सुअर के मार्ग का पेड़ तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। यहां पर हम देखते हैं लूत के विषय में। लूत जो था, अब्राहम उसके लिए उसका पिता समान था, और अब्राहम ने लूत को बहुत सारी शिक्षा दी थी परमेश्वर के बारे में, क्योंकि लूत के उम्र के आखिरी पड़ाव में जब हम आते हैं तो नए नियम में लिखा हुआ है कि लूत एक धर्मी पुरुष था। लूत एक धर्मी पुरुष था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। लेकिन लूत के जीवन में क्या हुआ? लूत आंखें उठाकर यरदन को देखता है। लूत आंखें उठा के जब जब सेपरेशन की बात होती है, अलग हटने की बात होती है, तो लूत आंखें उठा के यरदन को देखता है। वो परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठा के नहीं देखता। आंखें जो है परमेश्वर में, आंखें जो है परमेश्वर के वचन में मन को बताती है। और कुछ समय पहले हम वचन में सुन रहे थे कि मन जो है मनुष्य में सबसे अधिक चंचल और सबसे अधिक धोखा देने वाला है। लूत अपनी आंखें उठा के देखता है मेरे लिए क्या अच्छा है, और फिर उसने दिमाग से सोचा, लूत ने फिर दिमाग से सोचा कि ये तो सिंची हुई तराई का क्षेत्र है, ये तो बहुत अच्छा अच्छा जगह है। और हम देखते हैं कि लूत इस तराई को चुनकर सदोम की तरफ चलने लगा, ऐसी जगह जो परमेश्वर की ओर से श्रापित थी या परमेश्वर के विरोधी लोगों की थी। और आप जब 13वां अध्याय पढ़ेंगे या लूत के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी आप बाइबल में नहीं पाएंगे कि लूत जो था प्रार्थना करके निकला, या लूत जो था जब उस तराई में पहुंच गया तो लूत ने एक वेदी बनाई और परमेश्वर से प्रार्थना करी। आप ये कहीं पर भी नहीं देखेंगे। लूत जो बनना चाह रहा था, लूत बनता जा रहा था। लूत जो बनना चाह रहा था, वो लूत जो था वो बढ़ता चला जा रहा था। और लूत के बारे में हम पहले ही मनन कर चुके हैं, इसलिए उसके विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और आखिर में हम देखते हैं कि उसने जो कुछ देख के उसको अपना बना लिया, आखिर में वो सब उसके जीवन से नष्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ लूत खाली हाथ रह जाता है। लूत तराई में जाता है, खेती किसानी करता है, यरदन की तराई, और वहां पे परमेश्वर की वाटिका के जैसा, वाटिका नहीं थी, वाटिका की जैसी हरियाली और तराई उसको दिखती है, और वो उस सिंचाई में रहने लगता है। लेकिन वो कभी भी वहां पर जाके हम नहीं पढ़ते कि लूत ने प्रार्थना करी, वेदी बनाई, प्रभु से बात करी, ऐसा कहीं नहीं पढ़ते। लूत वो बनता तो गया जो वो बनना चाहता था, लेकिन आखिर में लूत फेल हो जाता है। लूत को अब्राहम की प्रार्थना के वजह से लूत को बचाया जाता है, और लूत आखिरी में लूत को अपना घर बार जितना उसने बनाया था, जितना उसने मेहनत करके बना लिया था, वो सब छोड़ के लूत को भागना पड़ता है। और यहां तक कि भागते में उसकी पत्नी भी नमक का खंबा बन जाती है, उसका जीवन साथी भी उससे अलग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लूत जो था वेदी का जीवन नहीं बना पाया। लूत ने अपने जीवन में सब कुछ बनाया, पर वेदी का जीवन नहीं बनाया। लूत ने अपने जीवन में सब कुछ देखा, लेकिन अनदेखी वस्तु, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर नहीं ताका। वहीं उसके विपरीत
अब्राहम को कुछ बनने में बहुत समय लग गया। वहीं उसके विपरीत अब्राहम को कुछ बनने में बहुत समय लग गया, लेकिन अब्राहम आखिर में जाके विश्वास का पिता बना, जो कि आज तक कहलाता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ये अब्राहम और लूत का जो उदाहरण है वो सबसे सटीक है कि हम किस ओर देख रहे हैं। वापिस हम कुलूसियों उसके 3 अध्याय में आए, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। कुलूसियों उसका 3 अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत में हमने पढ़ा था कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। ये पहली और दूसरी आयत जो है, यदि आप इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में पहली वस्तु की खोज जो लिखी है उसके लिए वहां पर यूज हुआ है हार्ट, मतलब अपने हृदय से खोजो। और दूसरी वर्ष में जहां पर लिखा है वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, वहां पर लिखा हुआ है माइंड, अपने दिमाग से खोजो। यानी कि यहां पर हृदय और दिमाग दोनों को एक ही वस्तु खोजने को बोला है। कौन सी? स्वर्गीय वस्तु। और यहां पर हम देखते हैं कि वो स्वर्गीय वस्तुओं को खोजने के लिए हृदय और दिमाग को बोलता है। हम इन दोनों को लेकर अब्राहम ने अपना मन प्रभु की ओर और अपना दिमाग प्रभु की ओर लगाया। अगर अब्राहम का मन कहीं और भागता, दिमाग कहीं और भागता, तो अब्राहम थोड़े थोड़े समय में विचलित हो जाता। अब्राहम ने अपने मन और दिमाग को दोनों को प्रभु की ओर लगाया। दोनों को उसने अनदेखी वस्तु को या स्वर्गीय वस्तुओं की ओर उसकी खोज में लगाया, जिसके कारण वो विश्वास का पिता बना। और लूत ने इसके विपरीत क्या किया? लूत ने अपने हृदय को और अपने दिमाग को दोनों को सांसारिक चीजों में लगाया। जो सामने दिख रहा है, लूत उसके पीछे भागने की कोशिश करी। जो वास्तविकता में उसके जीवन में वेदी और प्रार्थना का स्थान था, वो हम उसके बाइबल में उसके विषय में कभी नहीं पढ़ते हैं कि वो उसके जीवन में प्रार्थना का स्थान था। बेशक हो सकता है वो प्रार्थना करता हो, नहीं करता हो, हमें नहीं मालूम, क्योंकि आखिरी में हम पढ़ते हैं वो एक धर्मी पुरुष था और उसके आसपास जो कुछ होता था उनको देख के वो अपने दिल को प्रतिदिन खेदित करता था। लेकिन उसका वो दिल को प्रतिदिन खेदित करना कोई काम का नहीं, क्योंकि जब उसके दिल को परमेश्वर की खोज करना थी तब उसने संसार की खोज करी। प्रियो, मैं और आप जिस प्रकार के माहौल में आज रह रहे हैं, मैं और आप संसार की खोज में लगे हुए हैं। मुझको और आपको जो सामने है वो दिखाई देता है। मुझको और आपको अपना फ्यूचर दिखाई देता है कि मैं ऐसा करूंगा तब मेरा फ्यूचर बनेगा, ऐसा करूंगा तब मेरे साथ ये होगा। याद रखें, परमेश्वर के सम्मुख वेदी के जीवन को बनाए रखे, परमेश्वर आपके फ्यूचर को बनाने वाला है। परमेश्वर है जो आपके फ्यूचर को बिल्टअप करता है। आप अपनी सामर्थ से हो सकता है सांसारिक फ्यूचर बिल्टअप कर लें, लेकिन आप कभी भी एक आत्मिक फ्यूचर कभी बिल्टअप नहीं कर पाएंगे। आप वो नहीं बन पाएंगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। और परमेश्वर में अब्राहम वो बन के दिखाया और परमेश्वर की ओर से वो विश्वास का पिता कहलाया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी आज इस बात को परमेश्वर रखता है कि मैं और आप किस स्थान पर खड़े हुए हैं। मैं और आप क्या अब्राहम के अनुसार अपने जीवन के हर पड़ाव में वेदी बना के प्रार्थना कर रहे हैं? चाहे जीवन कैसा गुजर रहा है, लेकिन प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु के पास आ रहे हैं, उसके चरणों में बैठ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप रहे हैं? या हम ये करने के बाद बाहर निकल के लूत के समान उन दुनिया की तराइयों को भी देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर हमारा सेटलमेंट हो? हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसा पौलुस प्रेरित बोलता है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां पर प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर है। मेरी और आपकी खोज परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हो जाए। मेरी और आपकी खोज यीशु मसीह का स्वभाव हो जाए। मेरी और आपकी खोज अब्राहम के समान खोज बन जाए, जहां मैं और आप हर दिन वेदी बना के अपने बेस्ट को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ा के प्रभु की स्तुति आराधना करें।
प्रियो, आइए आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम लूत के समान नहीं लेकिन अब्राहम के समान एक ऐसा जीवन व्यतीत करने वाले हो सकें जिसका वर्णन प्रेरित पौलुस कर रहा है कि तुम्हारी आंखें स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की वस्तुओं की ओर लगी रहे। इन वचनों को समझने में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में यह अवसर प्रदान किया प्रभु, इस मेज के चारों ओर बैठ के हम आपकी आराधना स्तुति कर सके। आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस प्रकार हम देख रहे थे कि हमको स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। प्रभु जी, बहुत नम्र और दीन होके आपके सम्मुख इस कलीसिया को लेके आते हैं। हमारे बीच में जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग उपस्थित हैं, एक एक को प्रभु हम आपके सम्मुख लेके आते हैं और एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, यदि पिछले दिनों में हमारे जीवन में कोई घटी कमी रही है, पिछले दिनों में प्रभु जी हमने अपने मन से और अपने माइंड से कुछ बातों को सोच के अपने जीवन के लिए पूरा किया हो, तो प्रभु आप हमको क्षमा करें। प्रभु, हम बहुत नम्र और दीन होके पुकारते हैं कि हमारे जीवन अब्राहम के जीवन के समान हो। हमारा जीवन प्रभु आपको प्रसन्न करने वाला हो। हमारा जीवन ऐसा हो प्रभु जी, जो आप हमको बनाना चाहते हो हम वो बन सकें, ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन की जो भी कमी घटियां हैं प्रभु जी, एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं वो कमी घटिया दूर होने पाए। और आज से हर विश्वासी प्रभु जी यहाँ का आपकी ओर ताकने वाला, आपकी ओर देखने वाला, आप पे भरोसा करके वो वेदी का जीवन बिताने वाला बने, ताकि प्रभु वो बन सके जो आप उसको बनाना चाहते हैं। हर एक की सहायता करे प्रभु जी। शैतान की हर एक युक्तियों को हम हर एक के जीवन से यीशु मसीह के नाम से तोड़ते और दूर करते हैं और आपकी बड़ी दया को चाहते हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।